हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित होती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है। डिजिटल का मतलब क्या है कि जिसको हम देख सकते हैं ओनली फॉर अपने वॉलेट में, बल्कि हाथ नहीं लगा सकते हैं। वर्चुअल मतलब देख सकते हैं उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास इतना अमाउंट में क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो का मतलब वह छुपा हुआ धन जो कि ओनली फॉर दिख सकता है ना। तो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज प्रणाली पर आधारित होती है, जिसका मतलब है कि यह किसी भी केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या है कि कोई भी इसको मतलब कि बैंक वगैरह के द्वारा या सरकार भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो क्रिप्टो करेंसी एक स्वतंत्र करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, जो एक वितरित लेजर डिस्ट्रीब्यूटल लेजर है। यह प्रणाली एक केंद्रीय सर्वर पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि ये कई नोड्स यानी नेट कंप्यूटर्स में जानकारी संग्रहित रहती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होती है, तो इसकी वजह से ये क्या होती है कि इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है और ये एक सर्वर पर निर्भर नहीं होती, जैसे किसी एक एरिया का सर्वर हो, नहीं। ये कई सारे कंप्यूटर्स में जानकारी संग्रहित रहती है, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें संग्रहित रहती है। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी तकनीकों का उपयोग करती है। इससे उपयोगकर्ताओं की पहचान और लेनदेन की जानकारी सुरक्षित रहती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी तकनीक यानी क्रिप्टोग्राफी तकनीक कौन सी है? ब्लॉकचेन के द्वारा इनका मतलब ट्रांजैक्शन होता है, ताकि उनकी जानकारी सुरक्षित रहती है। क्योंकि आपको पता है ब्लॉकचेन पे कोई भी चीज़ एक बार रन करा दी जाती है तो उसमें डिलीट रिमूव का कोई ऑप्शन नहीं होता है। दोस्तों, तो जानते हैं आखिर में क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आने वाला समय पूरा क्रिप्टो करेंसी का है दोस्तों, तो जानते हैं, हम समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, हम जानते हैं पैसों का विकास किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले पैसों का विकास हुआ जैसे 9000 ईसा पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। दोस्तों, क्या चलती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, जो कि वस्तु के बदले वस्तु। इसके बाद 1200 ईसा पूर्व के समय कौड़ी का समय है, जैसे कि संघ कौड़ी वो होते, उसके द्वारा लेन देन होता था। इसके बाद 700 ईसा पूर्व के समय डले हुए सिक्के का समय आया। इसके बाद 1870 से 1930 ईस्वी यानी कि 1870 से 1930 ईस्वी में स्वर्णमान यानी कि सोने के सिक्के जैसे लेन देन होता था। दोस्तों, जब आपको पता है महाराजाओं का समय था उस टाइम। इसके बाद सिक्के बने, जैसे अपन 1 रुपये 2 रुपये या फिर 8 आना 50 आना अपन देखते थे। तो उस प्रकार के सिक्के बने जो 1945 से 1971 के बीच में बने थे। दोस्तों, इसके बाद पेपर मनी आई, जैसे कि 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये की नोट, 2 रुपये की नोट, 5 रुपये की नोट जो आपने सुनी थी वो 1971 के बाद आई थी। दोस्तों, इसके बाद फिर बैंकिंग का सिस्टम आया। बैंक के सिस्टम में पैसा जमा कराना ये 1990 के बाद लगभग शुरू हुआ था। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि पेपर मनी आने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही थी कि पैसा इधर उधर लेके जाना, कहीं यहाँ से अपने मतलब कि कहीं दूसरी जगह लेके जाना तो उसको साथ में लेके जाना पड़ता था। तो क्या होता था कि लुटेरे या फिर कोई चोर डाकू उसमें रास्ते में लूट मारी हो जाती थी और पैसा ले जाना मुश्किल होता था। इसलिए फिर क्या हुआ, प्लास्टिक मनी का आविष्कार हुआ। दोस्तों, प्लास्टिक मनी का मतलब कि ATM कार्ड, और उसके द्वारा मतलब इसका यूज़ होने लगा। इसके बाद भी समस्या आ रही थी, किसी को पेमेंट देने के लिए वहाँ जाना पड़ता था। इसलिए फिर ऑनलाइन पेमेंट जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे का हो गया, तो यहाँ से अपन पेमेंट
कहीं पे भी ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते थे दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि अपन फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से अपन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो एक इंडिया में हो सकता है, अदर कंट्री में नहीं हो सकता है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी क्या है कि एक स्वतंत्र है और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इसका लेन देन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इतनी ही छोटी सी जानकारी थी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।